नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। और इनके भाग्य से इनके घर में क्या कुछ मिलेगा वो भी इनको जानना है। बेसिकली कंसर्न इनकी भाग्य से इनके घर में कितनी उन्नति होगी। तो आप निश्चिंत रहिए, इस क्वेश्चन पर हम विचार करेंगे। तो जब भी मैंने इनकी हथेली को देखा तो बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी अच्छी अवस्थाएं हैं। और इस अवस्थाओं के दम पर यह कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ऐसे महिलाएं अपने घर के लिए होती बहुत ज़्यादा भाग्यशाली। अब इसकी क्या मेन वजह थी उसको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर से अगर आपके मन में आज भी डाउट्स है कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो इस डाउट्स को अपने मन में ना रखें। 100 का 100% मैं ये बोल सकता हूँ आज के समय के हिसाब से कि राइट पाम से प्रेडिक्शंस आते हैं। राइट पाम से याद रखिएगा, क्योंकि हमें महिलाओं को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और विशेषकर अभी ये जैसे हाउस वाइफ है तो इनका मेन कंसर्न क्या है, ये कितनी ज़्यादा भाग्यशाली है अपने घर के लिए। तो जो इनका एक्टिव पाम होगा उसी से तो प्रेडिक्शंस आएंगे ना। तो बेसिकली राइट पाम ही एक्टिवेट होता है। आप लक्ष्मी आदान प्रदान, जल प्रवाह, पूजा पाठ, सब चीज़ आपका शुभ हाथ आपका राइट ही माना जाता है सभी चीज़ में। तो प्रेडिक्शंस के लिए लेफ्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने बहुत हाथ देखा है, बहुत प्रूफ में भी वीडियो लाया गया है कि लेफ्ट से प्रेडिक्शन आ रहे अथवा राइट। तो मुझे मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम 99 पॉइंट समथिंग मुझे राइट से ही प्रेडिक्शन समझ में आए हैं। इसीलिए राइट पाम को ही नज़र में लेना चाहिए। और ये जो ट्रेंड चला आ रहा है कि महिलाओं का भी लेफ्ट देखो, महिलाओं को अंडरस्टिमेट करो, वो मत करो। वो भी ये भी बहुत लायक हैं और उनके भाग्य से भी घर में तरक्की होती है। तो ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती है। क्या क्या ऐसी अवस्थाएं हैं जिसके एवज में इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी गई। तो जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख के कुछ मोटिवेशन लेना चाहते हैं और प्रेरित होना चाहते हैं कि अपने घर की माता बहनों का इज्जत करो, सम्मान करो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी लक्ष्मी का रूप है, तो इस वीडियो को जितना हो सके फैलाना। और आज जो मैं पॉजिटिविटी की बात करने वाला हूं, तो इनके सूर्य पर्वत पर एक स्क्वायर बन रहा है एग्जैक्टली। पहले ये मुझे फिश जैसा लगा, लेकिन जब मैंने इसको क्लियरिटी के साथ देखा तो मुझे स्क्वायर समझ में आया। कुछ ट्राइंगल्स भी हैं, स्क्वायर्स भी हैं, और ये स्क्वायर जातक को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी देता है, भाग्य रेखा भी ठीक है। तो इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी में हम सूर्य पर्वत पर नजर डालना चाहेंगे और इसके फल की गणना भी करना चाहेंगे। तो ये रहा सूर्य पर्वत। मुझे पहले ऐसा लगा कि ये फिश है क्या, लेकिन मैंने जब इसको बड़े गौर से देखा, बड़े ही स्पष्टता से देखा, तो मुझे ये फिश समझ में आया नहीं। मुझे जब ये समझ में आया तो मुझे ये स्क्वायर समझ में आया। यहाँ पर से ये देखो, प्रॉपर स्क्वायर यहाँ पर है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। दूसरा ही कुछ भी नहीं है, कोई डमरू वगैरह नहीं है, ये सब मत समझना। तो दोनों ही बड़े स्पेशल योग हैं। और स्क्वायर और ट्राइंगल, अगर सूर्य पर्वत पर स्क्वायर बन जाए तो ये समझ लो कि ऐसे व्यक्ति को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती है। इनके भाग्य से घर में प्रॉपर्टीज आती हैं। और जब ये एक्टिवेट होता है, हालांकि ये 45 वर्षों के बाद का एक्टिवेशन है, 43 वर्षों के बाद का, तब जिंदगी पर बहुत ज़्यादा ही तरक्की होती है। और आप जिस पर डिपेंडेंट है उन पर तरक्की होगी। मान लिया जाए कि आपके हाथ पर लिखा है कि आप बड़े ही आलीशान मकान में रहोगे, आप बड़े ही गाड़ी घोड़ा से चलोगे और बड़े बड़े वाहन का आप उपयोग करोगे अपने ज़िंदगी को बिताने के लिए। मतलब करोड़ों की संपत्ति के घर में रहोगे, करोड़ों की संपत्ति के मकान में रहोगे, और कहीं ना कहीं करोड़ों की संपत्ति आपकी होगी। मतलब करोड़ों का घर, करोड़ों का मकान, करोड़ों की संपत्ति। तो ये अगर आपके भाग्य में लिखा होगा और आपका कोई कार्य नहीं है, तो आपकी प्रगति कहाँ होगी समझो। मान लिया जाए आप हाउस वाइफ हैं, जैसे ये बोली मैं हाउस वाइफ हूँ, फिर भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप हाउस वाइफ हैं पहली चीज़। और अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आपको बहुत उन्नति होगी, आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, आपकी ज़िंदगी राजाओं के समान बीतेगी, तो आप जिस पर डिपेंडेंट हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो शादी के बाद और शादी से पहले आपके पिताजी, तो इनकी तरक्की होती है। तो ये रियल कंसेप्ट है कि जो बच्ची या जो बेटी या बेटा भाग्यशाली होता है तो उनके पिताजी को धन लाभ होता है।
आपने बहुत केसेस में देखा होगा कि आपके बच्चे होने के बाद आपको पैसा आया, बहुत ज़्यादा आया। तो इसका रीज़न क्या है कि आपके बच्चों को वो सुख करना लिखा था, जिसके एवज में अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो किसके पास आएगा, कैसे आपके बच्चे सुख करेंगे। तो यहां पर से हम किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करते हैं। ऐसा हम किसी के विषय में क्यों बोले कि तुम तो घर में बैठे रहते हो, तुम तो घर का काम करते हो, तुम्हारे भाग्य से क्या हो जाएगा। जैसे आजकल के पुरुष महिलाओं के साथ करते हैं कि वो उनका जो टिप्पणी होता है कि तुम तो घर में रहती हो, तुम्हारा क्या अस्तित्व है, खाना बनाती हो, हम बाहर जाते हैं, हम पैसा कमाते हैं। तो उनसे एक सवाल पूछना, शादी से पहले कितनी उन्नति थी और शादी के बाद कितनी है, बस। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, हमें इसको समझना चाहिए। अब देखो, हल्के फल्के कलेश हर एक घर में होते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। इसमें क्या है ना, जहाँ पर ज़्यादा प्यार है ना, वहाँ पर थोड़ा बहुत होता है ना, ये नॉर्मल है, ये होना भी चाहिए। ये दर्शाता है कि अगला आपके लिए कितना ज़्यादा केयर कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन फिर ये समझ लेना कि घर की लक्ष्मी या घर की औरतें कोई काम की नहीं है, ये गलत है। हल्की फल्की की मैं बात नहीं कर रहा। तो स्क्वायर साइन है तो प्रॉपर्टीज को ये दर्शाती है, डेफिनेटली प्रॉपर्टी को दर्शाती है, और आपके हस्बैंड को ही मिल रहा है। उसके उपरांत एक बढ़िया सूर्य रेखा है, गुणी तो आप भी हैं। अगर कोई औरत अच्छे तरीके से घर को चला रही है तो नो डाउट उनको हम गुणी ही कहेंगे, उनको दूसरा चीज़ तो हम कहेंगे नहीं। तो एक अच्छा गुण, सूर्य रेखा आपके गुण को दर्शाता है। आप पढ़ाई करके नौकरी कर लो, अथवा घर को हैंडल कर लो, या फिर कुछ खाना पीना ठीक ठाक से बना लो, मतलब कोई भी रूटीन बद्ध तरीके से कार्य करोगे, एक्यूरेसी के साथ करोगे, तो उसको हम सूर्य रेखा से डिनोट कर सकते हैं कैसे व्यक्ति की एक्यूरेसी कितनी है। अब समझिए, एक औरत है, वो अपने घर को कैसे चलाती है। सुबह उठी, नाश्ता बनाएगी, फिर खाना, फिर आपका रात का जो भी खाना पीना होगा, तो ये नियमबद्ध रूप से वो कार्य करती हैं, नियमबद्ध रूप से। और आप जो ऑफिस जाते हैं, तो आप ऑफिस जाते हैं वो भी नियमबद्ध रूप से जाते हैं, मतलब रूटीन वाइज जाते हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, एक घर का कर रहे हैं, घर के बाहर का कर रहे हैं, कार्य तो दोनों कर रहे हैं। अगर वो रेगुलर कर रही है तो वो एक्यूरेसी के साथ कर रही है। सूर्य रेखा आपकी एक्यूरेसी को, आपकी समझदारी को दर्शाता है। आप रेगुलर कर रहे हैं, आप बड़े पैसा कमा रहे, तो सूर्य रेखा आपकी हथेली पर होगी। तो सब चीज़ का एक लॉजिक है, एक समझ है, उसको समझने का प्रयास करना है। और आगे भी आपकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा बनी है, ये भी कहीं ना कहीं आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। जातक बड़े गुणी होते हैं, गुण तो हर जगह काउंट होता है ना, गुण तो हर जगह काउंट होता है, पार्टिकुलरली एक जगह तो काउंट होता नहीं है। इसके उपरांत यहाँ से भी कुछ प्रॉपर्टी के योग बने, सारी पॉजिटिविटी है, बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। और भाग्य रेखा यहाँ से चली, और यहाँ से एक भाग्य रेखा का ब्रांच है जो कि बढ़िया दिखा, आगे भी है। थोड़े फ्लक्चुएशंस के साथ भाग्य रेखा रहे हैं आपके, लेकिन मूल रूप से भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा को हम तकरीबन 36 वर्ष तक तो बहुत उत्तम नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी भाग्य रेखा है। 36 के बाद बड़ा उत्तम हम मानेंगे। और इवन आपके 40 ईयर्स के बाद तो कुछ बड़ी बड़ी तरक्की भी दिख रही है हमें, पॉजिटिविटी है। आगे भी आपकी 2-3 भाग्य रेखा है, तो पूर्णतः साथ है भाग्य रेखा का, नो डाउट भाग्यशाली हैं आप। समय समय पर कुछ प्रगति के योग बने हैं, जहाँ पर से इसको हम प्रोग्रेस लाइन के श्रेणीगत रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रोग्रेस लाइन है, जिंदगी पर विशेषकर तरक्कियों को दर्शाती है। कुछ आपकी 2 मुखी जीवन रेखा है, यहाँ से भी एक तरक्की है, विशेषकर यात्राओं को दर्शाते एक बढ़िया से दिखने वाली बुध रेखा बन रही है। खुशी की बात है, एक मनी ट्रायंगल छोटा सा बना और एक आगे चल के ग्रेटर ट्रायंगल बना, तो कहीं ना कहीं धन लाभ को दर्शाती है। चूंकि भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं थी, लेकिन भाग्य रेखा थी ज़रूर। 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा प्रभावी है, तो इसके बाद जिंदगी पर ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ किसके सेंस में मिलेगा? जिस पर आप डिपेंडेंट हैं उनको मिलेगा। हाँ, कभी कभार ये होता है कि आपके हस्बैंड का अगर कोई समय ठीक नहीं है तो ग्रोथ उस हिसाब से दिखता नहीं है, लेकिन काम चल रहा है तो वो भी ग्रोथ ही है। मान लिया जाए मेरा बहुत ख़राब समय, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाना पीना ठीक से खा रहे हैं, हमारा सर्वाइवल हो रहा है, तो ये तो एक पॉजिटिविटी है। ये हो सकता है कि अपने बच्चे के भाग्य से खा रहे हों, या अपनी वाइफ के भाग्य से खा रहे हो, अपने पिताजी के भाग्य से खा रहे हों, तो उसको कहते हैं भाग्य को डिनोट करना। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, उसको हम उतना एलोब्रेशन में समझाएंगे तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास बस इतना सा है कि किसी के भी भाग्य से आप राइज कर सकते हैं जो आपके अपने होते हैं। तो एक अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर हमें दिखी, और इतनी पॉजिटिविटी के संदर्भ में मैंने इस बात का टिप्पणी किया कि ऐसी महिलाएं होती बड़ी समझदार हैं, अपने घर को चलाने वाली होती हैं, घर को लेके चलने वाली होती हैं। क्योंकि इसका मेन निर्णायक जो है ना, ये आपकी माइंड रेखा बता रही है। तो माइंड रेखा संतुलित है, हृदय रेखा संतुलित है, तो अच्छे इमोशंस हैं नॉर्मल, लेकिन दिमाग भी बड़ा तेज है आपका।
उसके उपरांत आपकी बृहस्पति भी ठीक है, ये बहुत गड़बड़ तो है नहीं। जहाँ पर से बृहस्पति अगर गड़बड़ नहीं है तो फिर वैसे भी कोई विशेषकर समस्या वाली बात नहीं है, वैसे भी कोई चिंताजनक बात नहीं है। ऐसी महिलाएं होती है घर को संभालने वाली, थोड़ी बहुत स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहे, वो नॉर्मल है, पता भी नहीं चला होगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, वो है थोड़ा तो है। मैं दिखाता हूँ कुछ कुछ एजेस में राहु रेखा है जो कभी कभार फ्लक्चुएशंस को दर्शाएगी नॉर्मल। ये तो जब मैं जीवन रेखा का विश्लेषण करूंगा तो समझाऊंगा। माइंड रेखा थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो कभी भी आपके मन में ये बात अगर आए ना, ये पार्टिकुलरली मैं आपके विषय में बात कर रहा हूँ, कभी भी आपके मन में ये बात आए ना कि मेरे लिए कोई नहीं है, या फिर मैं सबके लिए हूँ, मेरे लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेता, या फिर मैं सबके लिए इतना करती हूँ, मैं कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, तो ये बात अपने कभी एक्सेप्ट मत करना आप। क्योंकि ये अगर अभी नहीं तो आगे चल के ये चीज़ आ सकता है आपके मन में। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा हो सकता है, या अपने कर्मों के ऊपर ज़्यादा भरोसा हो सकता है। देखिए, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जब भी जिनकी माइंड रेखा ज़्यादा बड़ी होती है ना, ये लोग जल्दी किसी का सुनना पसंद नहीं करते, मजबूरी बस सुनते हैं। तो ये अगर आपके मन में कभी, चूंकि बृहस्पति अच्छी समझदारी है लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आता है इसका, तो कभी कभार ऐसे लोगों के मन में ये चीज़ आ सकता है कि मेरा कोई सम्मान करने वाला नहीं है। आ सकता है, आएगा कि नहीं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आ सकता है। तो जब भी ये चीज़ आए ना मन में, तो मेरी बातों को याद रख लेना कि बस इसको कंट्रोल करना है आपको, इस इमोशन को कंट्रोल करना है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरे से कहीं पर आप साइन करवा लीजिए कि जब बस आप अगर इस इमोशन को आपने कंट्रोल कर लिया ना कि सब है मेरे साथ, सबकी परिस्थितियां स्थितियों को समझने का आपने प्रयास कर लिया ना, लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यही एक नेगेटिविटी थी। बाकी हल्के फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ी खर्च तो होता है, लेकिन बृहस्पति चूंकि अच्छी है तो अपने ऊपर ही करती है, फालतू का खर्च भी नहीं करती। तो ये पॉजिटिविटी आपने समझ लिया। अब ये और नेगेटिविटी भी मैंने दिखा दिया। जिस बात का ध्यान रखना है, जिस एक बात से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, मैं बस उस एक बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ। अभी आपकी और भी चीज़ों को हम देखेंगे, आपके प्रश्न कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो हम जीवन रेखा से कवर कर देते हैं चीज़ों को, आपको भी समझने में बड़ी आसानी होगी। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। शुरुआती दौर से इंडिपेंडेंसी तो आगे थे जल्दी, और कुछ एक नॉर्मल दबाव था बचपन में, नॉर्मल था ये, वैसी कोई बहुत दिक्कत होती भी नहीं है, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं। एक एक राहु रेखा था तकरीबन आपके 19वें साल की आयु में, और ये थोड़ी सी एक समस्या वाला समय था। 20 में एक तरक्की थी, 22 में एक राहु रेखा था जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, 23 में एक तरक्की, फिर तकरीबन आपकी 26वें साल में तरक्की, 26 का ज़िंदगी ठीक है, 32वें साल में एक तरक्की, 34वें में एक नॉर्मल प्रॉब्लम, फिर एक 36वें में तरक्की, फिर एक आपकी 39-40 में एक तरक्की, फिर एक 43वें में बड़ी तरक्की है, 45 में देख लो ये तरक्की आपके हस्बैंड को मिलेगा, 45वें में एक तरक्की है, 45 के बाद फिर आपकी एक तकरीबन 50वें साल में, 50 के बाद एक बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी तरक्की आपके 55वें साल में। 55 के बाद जिंदगी बदल जाएगी, कुछ यात्राएं हैं 56 वर्ष में, 56 के बाद फिर आपकी देखो तो 62 वर्ष में यात्राएं, फिर आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ, आयु दीर्घायु है 80 वर्ष से ऊपर। 75 प्लस तो मैं मानूंगा ही, 80 वर्ष से ऊपर का हमारा कहने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन 75 प्लस इसको जरूर से माना जाएगा। दो मुखी जीवन रेखा है, कुछ विशेषकर यात्राएं होंगी आपके 60 ईयर्स के बाद, ये विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं 60 ईयर्स के बाद। वैसे तो और कोई विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, राहु रेखा एक दो जगह ही है जो कि नॉर्मल उपाय से ठीक भी हो जाएगा, उसको मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो ये इनकी जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। इसमें क्या है ना, मुझे मंगल रेखा भी एक दिखी जो एक प्रोटेक्टिव रेखाओं से कार्य करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राहु रेखा ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब समय आपका नहीं बीतेगा, लाइफ में एक स्मूथनेस बनी रहेगी, ज़िंदगी पर अपॉर्चुनिटी आते रहेगा, ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं कार्य आपके होते रहेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए आपके अगले का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये मैं थोड़ा दूसरा पिक आपको दिखाना चाहूँगा। ये इनके रेक्टेंगल पाम है, ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, जो जिद आएगा वो करेंगे, लेकिन कोई फालतू जिद भी नहीं आता, इसको लेके ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग प्लान्स ठीक ठाक कंडीशन में राज्यों कारकदली को दर्शा रही, 65% से अब, मतलब ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्ट में ज़िंदगी बीतती है, इसमें तो कहीं कोई विशेष समस्या वाली बात है नहीं। गुलाबी होने से मेन एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि ऐसे जातकों की ज़िंदगी पर ना पैसे की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, धन को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है,
धन को लेकर विशेष सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम आगे चलते हैं आपके थंब पर। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है आपका और स्ट्रांग आपके तर्क शक्ति है। थंब बड़ा स्ट्रांग है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का ये परिचय करा रहा है, शानदार। फिर देखिए आपकी ये देखो डिजायर्स, कुछ करने की इच्छा तो थी लेकिन कुछ हल्की फल्की नेगेटिविटी भी आई कभी कभार, लेकिन फिर भी सेकंड फ्रेंच बड़ा है, सम्मान की रक्षा आप कर पाएंगी। और बाकी यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपके यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो मिल जाएगी। इच्छा और तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं, ईमानदार होते हैं, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी बड़ी अच्छी है। और जिनके पास ईमानदारी है उनको लेके फिर क्या टिप्पणी करना, बड़े अच्छे व्यक्ति के रूप से देखा जाएगा इनको। ईमानदारी अगर आप में अच्छी है, समझदारी है, घर को चलाने की अच्छा गुण है आपके अंदर, तो फिर अब क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। और फिर समझदारी के लोग काफ़ी जातक बहुत समझदार, फिंगर के बीच में ये लाइन से ये आपके अच्छाई का परिचय कराती है। मन में किसी के लिए कोई 6-5 नहीं, और किसी के लिए कोई 6-5 रख के कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं, क्या ज़रूरत है, अपने लाइफ में मस्त रहना है। ये छोटी है बड़ी हिम्मती तो है, किसी भी चीज़ को ठानेंगे उसको कर जरूर लेंगे, चाहे वो कोई भी कार्य हो। घर चलाना इतना ईजी नहीं होता जितना ईजी लोगों को लगता है। तो घर चलाना भी बड़ी बात है और बड़े अच्छे तरीके से चलाना भी बड़ी बात है। सैटर्न फिंगर लंबा है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबा है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फैलेंज के है आसपास, ये आपकी वाक्पटुता को दर्शा रहा है, ये आपकी समझदारी को दर्शा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी दिख रही है हमें। बाकी सारे फिंगर में लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी। किसी भी चीज़ में आपकी क्रिएटिविटी अगर अच्छी होती है तो आप ज़्यादा कार्य कर पाते हैं लाइफ में। तो ये फिंगर के विषय में था। बाकी यहाँ से दबावे कुछ एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स थे जो प्रारंभिक समय यश प्राप्ति में हुए, नॉर्मल कुछ 20 वर्षों के आयु तक। बाकी सेवा भावी है, सेवा तो करेंगी आप लोगों का। बृहस्पति वैसे अच्छी घर को संभालने वाली हैं। अब घर को संभालने में बहुत प्रकार की चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो आप विशेषकर समझ रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, वो आप ज़रूर से इसको हैंडल कर पाएंगे। बाकी एक अच्छी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की बड़ी तेज है। और तो वही मैंने बताया, बस एक चीज़ पर ध्यान रखना है, बाकी मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं, और हार्ट लाइन भी अच्छी, थोड़ी भावुकता है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ये भी ट्रायंगल्स है, ये भी इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बाकी अच्छी आपकी हृदय रेखा, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग की काफ़ी तंदुरुस्त है आप, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं, कहीं कोई नहीं। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती और स्ट्रांग फेट लाइन, जिंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का पूरा साथ आपके हस्बैंड को ही मिलेगा। आपके भाग्य से उन्नति भी घर में होगी, कुछ विशेषकर यात्राएं भी हैं। और लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ जाती है, बड़ी जल्दी सीख जाती हैं। ये तो लोगों के अंदर होना ही चाहिए। बढ़िया से दिखने वाली सूर्य रेखा, इस पर एक बड़ा सा आपके स्क्वायर, एक बड़ा सा ट्राइंगल, और यहाँ से भी एक प्रॉपर स्क्वायर सा बन रहा है जो कि प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। तो प्रॉपर्टी डेफिनेटली होती है, यहाँ पे देख लो। तो ये आपके 40वें साल के बाद सक्रिय मैं मानूंगा। आगे भी देखो स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा है जो कि टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। बाकी इस प्रॉपर्टी के योग को ना हम 40 वर्ष के बाद का सक्रिय मानेंगे। यहाँ से भी एक अच्छी भाग्य रेखा आपके कैथली पर अवस्थित है, ये भी एक और है, और ये भी एक भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा शुरू से थोड़ी फ्लक्चुएशंस में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य रेखा रही है, तो जिंदगी पर एक कंफर्ट रहता है। लेकिन हाँ, ये भी चली भाग्य रेखा आपके 36 के बाद ज़्यादा अच्छी भाग्य रेखा रही है, 36 ईयर के बाद। और आगे भी प्रॉपर्टी के योग है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, स्ट्रांग आपके लाइन्स है, ये दर्शाती हैं कि ऐसे जातक बड़े समझदार मानसिकता के हैं, बड़े समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते और बड़े समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। बड़ी तेज तर्राक है और बड़ी अच्छी संस्कार है, घर को संभालने वाला। फिर देखो दोनों मंगल आपका बहुत जबरदस्त है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े एनर्जेटिक है, अपनी ज़िंदगी को बड़े एनर्जी से जीते और एनर्जी से जी के बहुत आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। मंगल इतना बढ़िया है ना, मैं इसके लिए क्या ही टिप्पणी करूं। व्यक्ति को जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, अगर वैसे ही कोई लापरवाही कर दी जाए तो उसका तो कोई मतलब मैं बोलूँगा नहीं आपको कुछ उस विषय पर, लेकिन विशेषकर स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं होती। ज़बरदस्त मंगल है। पर स्ट्रांग आपका चंद्रमा है, ये लाइन से ये कुछ विशेषकर आपकी यात्राओं को दर्शाते जो कि परस्पर होंगी, ये सब भी हल्की फल्की। ये तो भाग्य रेखा ही थी, चंद्र से गई है ये भी। तो ये चंद्रमा वैसे पैसे के फ्लो को दर्शाती है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा है। यात्राएं होंगी 62 के बाद, शुक्र बढ़िया है, पति पक्ष से धन लाभ, लग्जरी के प्रॉपर सुख वो तो मिलना है। ये कुछ स्ट्रेस थे, नॉर्मल थे, ये तो दिख भी नहीं रहा बहुत अच्छी, वैसे भी कोई बहुत विशेष नहीं है। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसे अच्छे रहेंगे, कंफर्ट अच्छा रहेगा, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं, लंबे कद काठे के व्यक्ति होते हैं। बाकी ज़बरदस्त आपका मंगल है,
स्ट्रांग मंगल रेखा, एक से ज्यादा जीवन रेखा, चायु दीर्घायु, कुछ नॉर्मल टेंशन्स के लाइन है। व्यक्ति थोड़ा सा चिंताजनक स्वभाव के होते हैं, थोड़ा चिंता विंता होता है, वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा लोग फालतू का दिमाग लगाते भी नहीं है। अच्छी आपकी बुद्ध रेखा बन रही है, जो एक मनी ट्रायंगल जो पैसे जिंदगी पर देता है, ग्रेट ट्रायंगल, तो पैसे तो आएंगे डेफिनेटली। अच्छे घर से ताल्लुकात रखती हैं, आगे भी जिंदगी पर उन्नति होगी। तो ये था निकतले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।